बहुत गिने चुने साधु थे पूरे भारत में। साधुओं की तादाद बहुत कम थी, 18 साधु भी बड़ी मुश्किल से थे। अब दूसरा, ठीक 5 महीने बाद तारीख 22 दिनांक 22/6/1858 में अमरचंद भाटिया, रानी लक्ष्मीबाई पूरे सैनिकों को वेतन, वेतन समझते हो? वेतन मतलब क्या? सैलरी। सैलरी नहीं देने की वजह से आर्थिक संकट आ गया। हमारे राजस्थान बीकानेर वहां का मूल निवासी अमरचंद भाटिया जैन और ग्वालियर का कोषाध्यक्ष, राज्य का कोषाध्यक्ष, और जब उसको पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई का सैन्य टूटने के कगार पे है, सैनिकों का मनोबल टूट गया कि वेतन मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करें? हमारा बीवी बच्चे भूखे मर रहे, हम देश के लिए लड़ रहे, पर बीवी बच्चे को मार के तो नहीं लड़ सकते ना। रानी लक्ष्मीबाई के लिए बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आके खड़ा हुआ, अगर ये सैनिक बिखर जाएंगे तो हम ये अंग्रेजों के सामने कैसे लड़ पाएंगे? और उस समय अमरचंद भाटिया ने ग्वालियर स्टेट का पूरा जो राज भंडार था पैसों का, वो खुला छोड़ दिया और पूरा दे दिया। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, 12 साल तक न खुटे उतना वेतन अमरचंद भाटिया ने दे दिया। अंग्रेजों को पता चला, कोर्ट पे हाजिर किया और बोला कि तुमने देशद्रोह किया है, तुमने देश के साथ गद्दारी की है। मैंने देशद्रोह नहीं किया, मैंने तो देश की भक्ति करी है। एक ये ग्वालियर स्टेट पे हमारा अधिकार है, आपको हमने बिना पूछे राज्य का पूरा पैसा, पूरे जवेरात, पूरा खजाना आप कैसे दे सकते हो रानी लक्ष्मीबाई को? मैंने मेरे मालिक को दिया है, वो हमारी मालिक है, वो हमारी सरकार है, और जिसको देने में कौन सा देशद्रोह? और मैंने तो जो किया है मैंने देशभक्ति की है। अच्छा, अभी भी माफी मांग लो, नहीं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, तो फांसी दी जाएगी। माफी तो नहीं मांगूंगा। और दूसरे दिन क्या किया अंग्रेजों ने मालूम है? मैदान में अमरचंद भाटिया को बांध दिया गया, उसका 16 साल का बेटा उसको लाया गया, तोप होती है तोप, उसका नालचा होता है, उसमें उसका सिर फंसा दिया गया। बोल माफी मांग, नहीं तो इसको भी भून डालेंगे। तब वो सिर अंदर जब फंसा दिया ना, वहां से बोलता है, पप्पा, पिताजी, अगर आपने माफी मांग ली तो कुत्ते का बच्चा, और नहीं मांगी तो शेर का बच्चा मानूंगा मैं। अमरचंद भाटिया हिल गए थे, पता चल गया बेटे को, और देखते ही देखते बाप के सामने 16 साल के बेटे को तोप के साथ उड़ा दिया, फुरचे फुरचे उड़ गए। और अमरचंद भाटिया को भी उसी दिन 22 तारीख को फांसी दे दी गई। क्या ये आपको पता है? जगरू सा पता था। हमारे देश को बचाने के लिए भी ये श्रावकों ने बलिदान देने में पीछे नहीं हटे। आज ये आप वरघोड़े निकालते हो, आज हमारा सामैया करते हो, आज हम जिन शासन का झंडा लेके ये बीच रोड पर निकलते हैं, ये स्वातंत्र्य अगर हमको मिला हो तो किसने दिया? ये श्रावकों ने दिया इस देश को आजाद करने के लिए। आश्चर्य की बात बताऊं, लाला हुक्मी चंद और अमरचंद भाटिया दोनों तपा गच्छ के उस समय बहुत गिने चुने साधु थे पूरे भारत में। साधुओं की तादाद बहुत कम थी, 18 साधु भी बड़ी मुश्किल से थे। ये दोनों मणि विजय जी महाराज उस समय के, जिसमें 80% से ज्यादा समुदाय उनके परंपरा में आते, मणि विजय जी महाराज के पास दीक्षा लेने गए थे। कुछ दिन महीने उनके साथ ट्रेनिंग में रहे ना, मणि विजय ने बोला, आपकी योग्यता, आपकी पात्रता दीक्षा लेने के लिए नहीं है, आपकी पात्रता और आपकी योग्यता देश की सेवा के लिए है। आपको मैं दीक्षा नहीं दूंगा, जाओ देश सेवा करो। एक मणि विजय जी महाराज को अगर 2 साधु मिल जाते तो युवान साधु मिलते कि नहीं? उनका समुदाय बढ़ता कि नहीं? उनका शिष्य परिवार बढ़ता कि नहीं? बराबर, सही बात है कि गलत बात है? पर फिर भी नहीं, देश सेवा के लिए भेजा और देश सेवा के लिए वो निकल गए। ऐसे जिन शासन फॉर सेक्रीफाइस, जिन शासन के लिए सेक्रीफाइस करने वाले, देश के लिए सेक्रीफाइस करने वाले, बराबर, ऐसे महापुरुष हो गए।